बच्चों कैसे हैं आप लोग। कल मैंने आप लोगों को बताया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। बच्चों ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस के पास अटैच्ड होता है, न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड होता है। मैंने बताया था, मैंने कहा था कि आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताऊंगा। तो ज़रा देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें बनाना है तो किस तरह से बनाते हैं। ये मान लिया जाए कि न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है सेंटर में। न्यूक्लियस के अराउंड में हम लोग क्या करेंगे, ज़रा देखिए ध्यान से। न्यूक्लियस के अराउंड में इस तरह से हम लोग कुछ प्लेसेस छोड़ देंगे, ठीक है। मैं सिर्फ एक ही साइड का बना रहा हूँ, इसी तरह से बनेगा पूरा। उसके बाद से ऐसे करके हम लोग बना देंगे, इसके बाद से इसको ऐसे करके बना देंगे। ऐसे रहेगा थोड़ा सा। ऐसे करके रहेगा। यहाँ से जो आएगा इधर से आएगा, वो थोड़ा यहाँ से ऐसे रहेगा, यहाँ से थोड़ा ऐसे करके फिर इसको लाके इधर कनेक्ट करना है, इसको ले जाके उधर कनेक्ट करना है। ये वाला उधर से घूम के इधर आएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। ये आप समझ रहे हैं किस तरह से बन रहा है। इसी तरह से होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह का होता है बच्चों। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी तरह से कुछ बनता है, न्यूक्लियस के पास में बिल्कुल ये अटैच्ड होता है, ठीक ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक्चुअली कहें कि अटैच होता है, न्यूक्लियस से नहीं अटैच होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें क्या है बच्चों, ये पूरा का पूरा कहलाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन कुछ ये देखिए राइबोसोम्स इस तरह से अटैच होते हैं इसके सरफेस पे। तो जहाँ तक ये राइबोसोम्स अटैच होंगे जितने ईयर पे, उन सबको हम लोग कहेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये बाद में जो हैं वो स्टोर नहीं होते, बाद में ये डॉट्स जो हैं उस पर नहीं होते, इसीलिए उनको हम लोग स्मूथ कहते हैं। तो जिन पर अटैच्ड होंगे राइबोसोम्स उनको हम लोग कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और जिसमें कि ये राइबोसोम्स नहीं होते उनको हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसमें कि लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। बच्चों इतना आप लोगों को जानना नहीं है, इतना आपकी किताबों में भी नहीं दिया गया है एनसीईआरटी में। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बस इतना ही जान लीजिए कि आरईआर किस तरह का होता है और एसईआर किस तरह का होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं गोल्जी अपरेटस, जो कि सेकंड सेल ऑर्गेनल है। The Golgi apparatus, first described by Camillo Golgi, consists of a system of membrane-bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns। मतलब बच्चों की गोल्जी अपरेटस को पहली बार कैमिलो गोल्जी ने उसको डिस्क्राइब किया था, उसको खोजा था। और वो गोल्जी अपरेटस कैसा था बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं उसमें, जो कि फ्लैटेंड सैक्स की तरह होती हैं। किस तरह से बच्चों, ये फ्लैटेंड सैक्स जरा देखिए किस तरह से था। ये इस तरह से कुछ करके ऐसे करके फ्लैटेंड सैक्स की तरह था ये ऐसे करके फिर ऐसे आएगा। तो मुझे यहाँ पे मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, इसको अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को अगर देखना होगा गोल्जी अपरेटस सेल में, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है दिखाई दे रहा है आप लोगों को, फ्लैट एंड सैक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं को, यही गोल्जी अपरेटस है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, इन्हीं को हम लोग सिस्टन्स कहते हैं। सिस्टन्स किस तरह से बने होते हैं बच्चों, ज़रा एक बार देख लीजिए। ये यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा और फिर जाके ऐसे इस तरह से कुछ ऐसे जाके क्लोज हो जाता है। ऐसे ही कुछ फ्लैट फ्लैट ये होता है इस तरह से स्टैक के रूप में, स्टैक मतलब कि रेक के रूप में इस तरह से ये सिस्टम्स जो होते हैं वो प्लेस्ड होते हैं।
तो बच्चों क्या कहा जा रहा है कि गोल्जी अपरेटस क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स इसमें होते हैं जो कि फ्लैट होते हैं और ये अप्रोक्सीमेटली पैरेलल एक दूसरे का अरेंज होते हैं। दिखाई दे रहा है, ये एक दूसरे के अप्रोक्सीमेटली पैरेलल अरेंज्ड होते हैं एक दूसरे से, और उसी को हम लोग सिस्टम्स कहते हैं। These membranes often have connections with the membranes or of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system। तो बच्चों क्या होता है कि ये सब क्या होते हैं कि इनका एक कनेक्शन होता है किसके साथ बच्चों, ER का जो मेम्ब्रेन होता है, चूँकि ER भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, तो जो ER होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है उसके साथ इस गोल्जी अपरेटस का एक कनेक्शन होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, और इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, मतलब कि ये बनाता है, किस चीज़ को बनाता है, कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम को ये बनाता है, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं कि द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus। मतलब बच्चों कि सेल के अंदर या सेल के बाहर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी मटेरियल्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, किसका होता है, प्रोटीन्स का, लिपिड्स का, तो चाहे सेल के अंदर के किसी भी कार्य में या सेल के बाहर के किसी कार्य में इन मटेरियल्स का अगर ट्रांसपोर्ट होना है, पैकेजिंग होनी है, इनका कहीं पे डिस्पैच होना है, इनको कहीं पे जाना है, तो ये गोल्जी अपरेटस के थ्रू ही जाएंगे। तो बच्चों मटेरियल्स जो ER में सिंथेसाइज होते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं, गोल्जी अपरेटस के थ्रू। कहाँ पे जाते हैं, सेल के अंदर या सेल के बाहर। तो गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या है बच्चों कि डिस्पैचिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स टू द टारगेट साइट्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू द गोल्जी अपरेटस, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। इट्स फंक्शन इंक्लूड्स द स्टोरेज, देखिए बच्चों ये फंक्शन इसका है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। जो भी वेसिकल्स में प्रोडक्ट्स आते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उन प्रोडक्ट्स का स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग का काम होता है गोल्जी अपरेटस का। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्जी अपरेटस। कुछ केसेस में क्या होता है बच्चों कि कॉम्प्लेक्स शुगर सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट होते हैं, मतलब कि सिंपल शुगर्स कॉम्प्लेक्स शुगर्स में भी बनते हैं कुछ केसेस में गोल्जी अपरेटस में। द गोल्जी अपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। गोल्जी अपरेटस क्या करता है बच्चों, लाइजोसोम्स का फॉर्मेशन भी करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है ये। तो जरा लाइजोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों क्या काम है गोल्जी अपरेटस का, यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए बच्चों गोल्जी अपरेटस क्या है, कैमिलो गोल्जी ने खोजा था इसको। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स इसमें होती हैं। पहली बात कि मेम्ब्रेन बाउंड है, इसमें वेसिकल्स होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर अप्रोक्सीमेटली पैरेलल स्टैक के रूप में रहती हैं, जिनको सिस्टम्स कहते हैं। उसके बाद से इसका काम क्या है बच्चों कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी मटेरियल बनता है उन मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग जो होता है वो इसी गोल्जी अपरेटस के थ्रू होता है। सेल में कहीं भी वो मटेरियल्स जाएंगे गोल्जी अपरेटस के थ्रू ही जाएंगे। और गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या है बच्चों कि स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द सब्सटेंसेस। एक और भी फंक्शन है इसका, कॉम्प्लेक्स शुगर्स का फॉर्मेशन होता है सिंपल शुगर से गोल्जी अपरेटस में ही। और अगला फंक्शन क्या है, लाइजोसोम्स का फॉर्मेशन होता है गोल्जी अपरेटस में। तो बच्चों ये जो लाइजोसोम्स मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद से क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। स्ट्रक्चरली लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइजोसोम्स क्या होते हैं बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, सैक्स मतलब बैग, तो मेम्ब्रेन बाउंड बैग्स होते हैं जिसमें कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स जो कि कोई भी अगर वेस्ट मटेरियल है उनको डाइजेस्ट कर सके, खा सके। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बच्चों ये कहाँ पे बनते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में।
लाइसोसोम्स आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स क्या है बच्चों? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का। These help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles। मतलब बच्चों कि लाइसोसोम्स क्या करता है कि वो डाइजेस्ट करता है किन चीज़ों को? मान लिया जाए कि कोई बाहरी मटेरियल है जो कि सेल में वो अनवांटेड तरीके से आ गया, अनवांटेड मटेरियल है तो उसको भी डाइजेस्ट करना, या फिर कोई सेल खराब हो गया, कोई सेल अगर मर रहा है, डेड हो रहा है या डेड हो गया है तो उस सेल को भी खा जाना, इसका काम होता है किसका? लाइसोसोम्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये क्या है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का। सेल को ये क्लीन रखने में हेल्प करता है। फॉरेन मटेरियल्स इंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेलिज एंड अप इन द लाइसोसोम्स विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब बच्चों क्या करता है? इसका काम बहुत सारा होता है। मतलब कि कोई फॉरेन मटेरियल है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया है, कोई फूड है, उसको खा जाना, उसको डाइजेस्ट कर देना, कोई सेल खराब हो गया है उसको डाइजेस्ट कर देना, या फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ना भी काम होता है लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। लाइसोसोम्स ये सारे काम क्यों कर पाते हैं बच्चों? क्योंकि इनमें बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसी भी मटेरियल को जो बॉडी के अंदर है उस मटेरियल को तोड़ने में ये सक्षम होते हैं। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल when the cell gets damaged lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell। किसी किसी केस में होता है बच्चों कि किसी कारणवश लाइसोसोम्स जो होते हैं वो खुद ही, या लाइसोसोम्स होते हैं, या फिर मान लिया जाए कि कोई फॉरेन मटेरियल आ गया उसने सेल को इन्फेक्ट कर दिया, तो क्या होगा बच्चों कि उस केस में सेल जो होगा वो इन्फेक्टेड हो गया है, तो सेल इन्फेक्शन के केस में लाइसोसोम्स खुद ब्रस्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे। जब वो फट जाएंगे तो उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस खुद के, मतलब कि हम अपने घर में रह रहे हैं और हमारा घर अगर ख़राब हो गया तो हम अपने घर को खुद से ही अपनी बॉडी में हम लोग ले लेंगे, मतलब कि उसको बाहर ही नहीं जाने देंगे, कहीं पे कूड़ा कचरा नहीं होने देंगे। हमारा घर जो है उस घर को हम तोड़ के और अपनी ही बॉडी में उसको समाहित कर लेंगे, उसको बाहर की तरफ नहीं जाने देंगे। बाहर जाएगा तो ईंट पत्थर और कूड़ा करकट होगा। तो इसी से सेंस आप लोग लगा सकते हैं कि जिस सेल में वो रहता है वो सेल अगर डैमेज हो गया तो उस सेल को भी वो डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसमें इतने पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, और इसीलिए बच्चों लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। तो बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपन्स टू द सेल व्हेन देयर इज नो गोल्जी अपरेटस। सेल के साथ क्या होगा बच्चों जब गोल्जी अपरेटस नहीं होगा उसमें? तो सिंपल सी बात है कि सेल में अगर गोल्जी अपरेटस नहीं होगा तो लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बच्चों सेल के अंदर क्लीनिंग नहीं हो पाएगी, और सेल की क्लीनिंग नहीं हो पाएगी, सेल के वेस्ट का डिस्पोजल नहीं हो पाएगा, तो हमारा सेल जिंदा नहीं रह पाएगा। अगर सेल जिंदा नहीं रह पाएगा तो टिश्यू नहीं बनेगा, टिश्यू नहीं बनेगा तो ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं बनेगा तो ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। तो अगर गोल्जी अपरेटस सेल के अंदर नहीं रहा बच्चों तो हम लोग अपनी लाइफ को कंसीडर नहीं कर सकते। क्लियर हो रही है बात? तो बच्चों आज की क्लास बस इतनी ही।